सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज आवर न्यू वीडियो ऑन माय चैनल इज इंडियन पार्लियामेंट पार्ट थर्ड, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सो विदाउट अ फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ही जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो ऑफिशियली कार्यरत रिपब्लिक गणतंत्र भारत के वो होते हैं राष्ट्रपति। ही इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ कंट्री। ये सेरेमोनियल हेड होते हैं, जैसे जिनके पास कम पावर होती है या जो अपनी पावर का प्रयोग किसी से पूछ कर करते हैं, वो सेरेमोनियल हेड कहलाते हैं। तो ये एक प्रकार से सेरेमोनियल हेड हैं हमारे देश के। ही इज़ ऑल्सो आवर कमांडर एंड ऑफ चीफ द आर्मड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो भारत की सेनाएं होती हैं, उनके भी ये मुख्य सेनापति हैं। सो नेक्स्ट इज ही ऑल्सो गोट द गवर्नमेंट रेसिडेंस, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। इनको जो एक सरकारी जो आवास है वो भी दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। इसको जो है फ्रीडम से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले क्या कहा जाता था, वॉइस रॉय हाउस, जहाँ वॉइस रॉय माउंट बैटन रहा करते थे। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, अब ये देखिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसके द्वारा जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, ये 5 साल के लिए जो इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ इंडिया। इनको भारत का जो है राजा भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट को राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 लाख पर मंथ। 5 लाख इनकी मासिक जो तनख्वाह होती है वो होती है। और अगर इसको US डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये जो है कुछ 7,000 US डॉलर के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाज क्रिएटेड व्हेन इंडिया वाज बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वो जो कार्य करने का स्थान है, वो 26 जनवरी 1950 को ये पोस्ट हमारे देश में बनी थी। 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र हुआ था, जब ये पोस्ट हमारी बनी थी। फ्रॉम 1947 टू 1950 दिस पोस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ वॉइस रॉय माउंट बैटन। जो 1947 से लेकर 1950 तक ये जो पोस्ट थी वो माउंट बैटन के हाथ में थी, जो इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय थे। सो नेक्स्ट वी हैव पावर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, क्या क्या उनके पास ताकत होती है फैसला लेने की। तो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी होती है। एनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नाइदर बी बिकम अ लॉ विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल। जब तक उसको प्रेसिडेंट, कोई बिल मान लो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, तो वो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं उनके अप्रूवल के बिना, उनकी अनुमति के बिना वो कानून नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर। वार एंड पीस डिक्लेयर्ड ऑन प्रेसिडेंट नेम। अब जो युद्ध करवाना है या युद्ध को भंग करना है, युद्ध की शांति, युद्ध में जो शांति होती है वो करवानी है, पीस करवानी है, तो वो भी राष्ट्रपति के नाम पर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके संचालन के लिए भी प्रेसिडेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। ओनली प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन कन्वर्ट एनी डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। केवल भारत में ये ताकत जो है, राष्ट्रपति के पास है ये क्षमता कि वो किसी भी डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में जो है वो कन्वर्ट बदल सकता है। सो नेक्स्ट पावर इज फाइनेंशियल पावर। आर्थिक जो ताकत है वो क्या है। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। अब मनी बिल क्या होते हैं। मनी बिल जैसे लैंड से रिलेटेड हो गए, कि कहीं पे कुछ बनवाना है हमको, तो वो मनी बिल होते हैं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना, सलाह लेने के बाद ही लोकसभा में जो है वो लाए जाते हैं।
नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। ए प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक जो राष्ट्रपति होता है वो या तो वार घोषित कर सकता है या फिर शांति बना सकता है, किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सो अभी हमने पावर पढ़ी, अभी देखते हैं क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने की क्या क्या जो क्वालिफिकेशन होती है, क्या किस चीज़ में क्या होना चाहिए वो देखते हैं। ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मस्ट कंडीशन टू होल्ड एनी पोस्ट इन इंडिया। सबसे जो मेन कंडीशन यही होती है। ही शी शुड बी एज ऑफ 35 ईयर और मोर। 35 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए। ही शी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो लोकसभा में अपनी जो मेंबरशिप है वो साबित कर सके कि वो लोकसभा के मेंबर बनने के लायक हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल नोइंग इंडिया बाय सोम जांगड़ा सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हमारे वीडियो या चैनल से रिलेटेड तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।